हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का। गाइस चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जी, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके बारे में, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। शो रीडिंग आप सबके लिए है, टाइमलेस रीडिंग है। क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, क्या सोच रहे हैं वो राइट नाउ आपके बारे में। शोरो ओके, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनका साइन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, या तो फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो ना, काफ़ी ज़्यादा क्या कहना चाहिए इस पर्सन को, ये जैसे दिखाते हैं ना एक्चुअल में वैसे है नहीं है। सही बता रही हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लेफुलनेस का कार्ड आया है, यहाँ पर सौरों का कार्ड आया है, आप खुद ही देख सकते हो, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अफसोस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी चीज़ का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। और ये पर्सन रो भी रहे हैं राइट नाउ, आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट ये पर्सन ऐसे दिखा रहे हैं कि इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, काफ़ी दिनों से आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई है, आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, और ये ऐसे दिखा रहे हैं कि मुझे तो कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं है, हमारे बीच की दूरियां से बातचीत होती है या नहीं होती है, इनसे इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इनको फ़र्क पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। वो बोलते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और कुछ और इस तरह का ना आपकी पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे ये पर्सन दिखा रहे हैं वैसे ये पर्सन एक्चुअल में है नहीं, ठीक है। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट ऐसे आपको दिखा रहे हैं कि ये प्ले बॉय या तो प्ले गर्ल हैं, ठीक है। ये पर्सन ऐसा दिखा रहे हैं आपको, ऐसा हो सकता है या तो आपको लगता है कि ये पर्सन प्ले बॉय है या तो प्ले गर्ल है, इन्होंने आपके साथ खेला है, आपके दिल के साथ खेला है, आपको ऐसा लग सकता है। और अगर इन्होंने ऐसा किया है ना, तो मैं आपको बता दूं, रिग्रेट है, पछतावा है इनको, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। किसी भी तरह से अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट पहुंचाया है, पेन दिया है, या तो प्ले बॉय प्ले गर्ल की एनर्जी में रहे हैं ये पर्सन, तो इनको अफसोस है, ठीक है। इनको अपनी गलतियों का रियलाइज़ हो रहा है, अफसोस हो रहा है। अगर ये पर्सन वैसे हरकत नहीं करते तो ये इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप नहीं खोते, आपको नहीं खोते। हो सकता है कि आपने इनके साथ फैमिली के लिए सोचा था, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सोचा था, मैरिज के लिए सोचा है, बट उस टाइम इस पर्सन आपके लिए सीरियस नहीं थे, ठीक है। जब आप सीरियस थे तो ये पर्सन सीरियस नहीं थे। मुझे कुछ लोग के लिए ये एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है। सो इस पर्सन को अफसोस है उस चीज़ का, ठीक है। ओके मेजर, मुझे लगा ही था यार, आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा हाइड करते हैं, छिपाते काफ़ी ज़्यादा हैं। मुझे लग रहा है कि किसी चीज़ का इस पर्सन को डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है। पता नहीं क्यों आपके पर्सन को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए भी डर रहे हैं ये पर्सन, देख सकते हो। पता नहीं क्यों इनको ऐसा लगता है जब ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेंगे या तो बात करेंगे सामने से, तो इनकी इज्जत कम हो जाएगी। इस तरीके से ना आपके पर्सन सोच रहे हैं, इनका माइंड है, ये सोच रहे हैं ऐसा, इनका थॉट, इनके माइंड में ये थॉट आ रहा है कि जब ये पर्सन खुद से बात करेंगे या तो अपनी गलती मानेंगे, आपको सॉरी कहेंगे सामने से आकर, या तो आपको बताएंगे कि इनको क्या फील हो रहा है, इनको अफसोस हो रहा है, तो आप इनका मजाक उड़ाओगे, ये ऐसा सोचते हैं, जो कि गलत है। मुझे नहीं लग रहा है कि आप ऐसा करोगे, आप इनको जज करोगे, इनको ऐसा लगता है। अगर इस पर्सन ने आपसे बातचीत की या तो सॉरी कहा आपसे, तो आप इस पर्सन को जज करोगे, ये ऐसा सोचते हैं। राइट नाउ यही सोच रहे हैं ये, इनकी करंट एनर्जी में यही आया है। क्या है इनकी करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं राइट नाउ आपके बारे में।
साइलेंस, यहाँ पर आया है फूल। देखिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको फ्लावर गिफ्ट करना चाहते हैं, कोई फूल आपको देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं सब कुछ भूल भाल कर। और आपके पर्सन ये भी चाहते हैं कि अगर इनसे कुछ गलतियाँ हुई है पास्ट में, अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट पहुँचाया है, दिल तोड़ा है, तो आप इस पर्सन को माफ़ कर दो, इनको जज बिल्कुल भी मत करो। और जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ है, मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, वो सब भूल कर ये पर्सन एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर ये पर्सन कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा साइलेंस है, ये काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, ये चुप है। ओके, टोटलिटी। देखिए मुझे लग रहा है कि जो ये पर्सन साइलेंट है, जो ये पर्सन चुप है ना, उसकी वजह मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को ट्रस्ट इशू काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इशू है इस पर्सन को। और कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रहा है, फैमिली दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। थर्ड पार्टी फैमिली भी दिखाई दे रहा है, कास्ट रिलेशन भी दिखाई दे रहा है, जहाँ पर इनको लगता है कि ये पर्सन की एनर्जी क्या है पता है, ये पर्सन ना थोड़े समय के लिए आपके पास नहीं आना चाहते हैं। इनकी एनर्जी ये है कि अगर ये आए तो लाइफ टाइम के लिए आपके पास आए, ठीक है। ऑन एंड ऑफ सा सिचुएशन ये पर्सन नहीं चाहते, भले इस पर्सन ने कभी आपके साथ ऐसा किया हो ऑन एंड ऑफ सा सिचुएशन, बट अब ये पर्सन ऐसा नहीं चाहते। आएंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए, हमेशा के लिए, ये इनकी एनर्जी है, टेम्प्ररी के लिए नहीं, ठीक है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। सो इस पर्सन को ट्रस्ट इशू भी दिखाई दे रहा है मुझे, और बात न करने की वजह ये दिखाई दे रहा है ट्रस्ट इशू, सबसे बड़ी मेन बात, ठीक है। सबसे बड़ी बात मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर ट्रस्ट इशू है। और दूसरा कारण मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी में अब कास्ट रिलेशन भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए फैमिली भी, और कुछ लोगों के लिए कुछ अदर, ठीक है। ये है। और कुछ लोग के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं तो आप दोनों का साथ छूट जाएगा। तो ये पर्सन इनसिक्योर है आपको लेकर। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये पर्सन लॉन्ग टर्म चाहते हैं अब आपके साथ, ओके। टेम्परेरी नहीं चाहते ये रिलेशनशिप, परमानेंट चाहते हैं, हमेशा के लिए। तो ये यही चाहते हैं, अगर ये आपके पास आए तो हमेशा के लिए, थोड़े समय के लिए नहीं। और अभी इनका सिचुएशन ऐसा, इनको यही लग रहा है कि आप दोनों का साथ नहीं है, आप दोनों फ्यूचर में साथ नहीं होंगे, इसलिए ये पर्सन चुप है। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। देखिए मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच ना मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा है। आप दोनों को ही चुपचाप बैठकर एक दूसरे की बात सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है एक दूसरे को। और मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही जैसा दिखाते हो ना वैसा हो नहीं। वैसे तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही ऐसे दिखाते हो कि अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश हो, हैप्पी हो, एक दूसरे को ऐसे दिखा रहे हो। बट देखो यार, आप दोनों ही ना एक दूसरे के बिना मुझे हैप्पी खुश नहीं दिखाई दे रहे हो। भले आप ऐसा दिखाते हो, ठीक है, आप खुद से भी कहते हो ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो अपने लाइफ में, बट आप इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा याद करते हो, मिस करते हो। आप दोनों को भी ऐसा लगता है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। सो यस, पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। और देखिए मुझे लग रहा है आपको ना मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी आप दोनों को ही। हो सके तो आप इस रीडिंग को अपने पर्सन से आप शेयर भी कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग ले अगर आप शेयर करते हो तो आपके पर्सन आपको कुछ उल्टा ही समझेंगे, ठीक है। उनका माइंडसेट कुछ ऐसा है कि वो पर्सन आपको नहीं समझेंगे, जो आप समझाना चाहते हो वो पर्सन नहीं समझेंगे। सो जो मैं आपको बताने जा रही थी वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मैं क्या बताने जा रही थी, हाँ। सो गाइस मुझे लग रहा है कि देखिए बहुत सारे लोगों के लिए ना मुझे यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ट्रस्ट इशू है यहाँ पर। तो देखो यार, अगर यहाँ पर किसी का पास्ट आ रहा है आप दोनों के बीच, ठीक है, अगर आपका आ रहा है तो आपको भूलने की ज़रूरत है। और अगर आपके पर्सन बार बार लाते हैं
तो आप उनसे डायरेक्ट कहिए कि ये बात उनकी आपको पसंद नहीं है, ठीक है, आपको हर्ट पहुंचाता है, आप डायरेक्ट कहिए और इस रिश्ते को 100% दीजिए। ओके, आप दोनों के बीच सब कुछ बेटर होने का चांसेस है, बट आप दोनों को ही एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ेगा, करना होगा, और एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना होगा, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना होगा। चुप रहने से क्या होगा, वो भी दुखी हैं, आप भी दुखी हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, बट बातचीत यहाँ पर कोई नहीं कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए बदलाव तो हो रहे हैं आप दोनों में ही, ठीक है, मुझे लग रहा है आप दोनों यूनिवर्स एक दूसरे को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, हिल हो रहे हो, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रही हूँ मैं आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में, आप पर और आपके पर्सन में भी बदलाव काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, आप में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं, आप खुद को चेंज कर रहे हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हो मुझे, और कौन सही है और कौन सही नहीं है ये आप बखूबी समझ रहे हो, आप अच्छे से समझ रहे हो। आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर देता है कि कौन पर्सन आपके लिए सही है। सो यस, कीजिए वही जो आपका इंट्यूशन कहता है, क्योंकि इस वक्त आपका इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रहा है। अगर आपको कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं तो फोकस कीजिए, जो आपका इंट्यूशन कह रहा है उसका सुनिए। और देखिए मुझे लग रहा है कि इस वक्त आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है, आप जो कुछ भी यूनिवर्स से मंगोगे, मैनिफेस्ट करोगे, वो आपसे हो जाएगा। बी पॉजिटिव। ओके, सो गाइस यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस मैंने आपको बता दिया है, एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है, और कुछ लोगों के लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। सो ये है आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।